जोश खरोश जारी है। ये साजिद अब्बासी साहब के दिए हुए फंड से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इंतहाई पसमानदा इलाका और इसकी कोशिश का काविश में जनाब सबक उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट काउंसलर राजा नवाज साहब की जो ज़ाती कोशिश, मैं समझता हूँ कि ये इस टाइम में साजिद अब्बासी साहब जैसे मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं। ये घर का घर भी बात की पसमंदी को देकर तो राजा नवाज साहब का यूनियन काउंसिल रंगले के अंदर बहुत बड़ा एफर्ट है। तो हम साजिद अब्बासी साहब से मज़ीद भी तवक्को करते हैं कि जिस तरह वो फंड दे रहे हैं तो इस तरह ये जो पसमानदगी बहुत हद तक हमारी कम हो जाएगी। और ये बड़ा मुश्किल तरीन इलाका था जनाब, ये यहाँ से मरीज़ रंगला ले जाना, वहाँ से फिर एयरपोर्ट ले जाना, और यहाँ से जीप बड़ी मुश्किल से आती थी, 1500-2000 रुपया किराया होता था। तो अभी माशाल्लाह से ये जैसे ही 2 व्हील ट्रैक कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ से बंदा स्पेशल गाड़ी भी अगर गाड़ी लेके जाएगा तो 400-500 रुपये में यहाँ से रंगला चला जाएगा। और मैं समझता हूँ ये इस इलाके के लोगों के की बड़ी खुशकिस्मती है कि साजिद अब्बासी साहब ने बड़ा देरीना मसला जो है इनका हल किया। और यहाँ से मरीज़ों को ले जाना, फिर जो हमारे उम्रसीदा लोग थे यहाँ से पैदल रंगले की तरफ जाते थे तो बड़ी मुश्किलात थी। तो स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ से रंगला जाना, तालीम चूँकि स्कूल मेन स्कूल रंगला में ही है तो उनकी बहुत सारी मुश्किलात कम हुई हैं। और मज़ीद भी हम आगे देख रहे हैं कि इंशाल्लाह जो मज़ीद आगे तक जो ट्रैक है, ये जो नीचे मेन रोड है छपड़ियों की, ये उसके साथ टच करेगा तो फिर ये जो नीचे वाले महल्ले हैं इनका भी काफ़ी इनको फ़ायदा पहुँचेगा और इनकी मुश्किलात भी कम होंगी। तो हम साजिद इकबाल अब्बासी साहब का बेहद मशहूर हैं उनके, और उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनके काम कारोबार रोज़गार में अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की दे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप की रेजिडेंसी तो रंगला के करीब है, लेकिन क्योंकि यहाँ आप हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं पर्टिकुलरली ये जो हमारा मोहल्ला गली रैनकोट डब, उसके साथ है ये पैल, और साथ में डूंग से राजा रियाज साहब, उन्होंने चूँकि अपनी रोड के लिए 8 लाख रुपया बतौर डोनेशन पहले दिया, और फिर हमारी रोड में भी बढ़ चढ़ के वो ये जो मेन रोड है इस पर भी बढ़ चढ़ के वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं इस मौका पे, क्योंकि ये जो हमारी रंगला टू छपड़ियाँ गर्ल्स मिडिल स्कूल तक जो रोड है ये अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर के करीब है, जिसका 2 किलोमीटर तो ऑलरेडी पुख्ता है जो PWD ने बनाई है। 2 किलोमीटर से आगे तकरीबन 1 किलोमीटर जो अभी काम कंप्लीट होने को है, तो अभी 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर काम हमारा बाकी है। तो इस पे मैं, चूँकि सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब जिन्होंने हल्का गरबी बाग के अंदर ना कि सिर्फ हमारी इस यूनियन काउंसिल रंगला के अंदर, बल्कि हमारी जो 8-10 यूनियन काउंसिल्स हैं, 8 यूनियन काउंसिल्स हैं, और फिर हमारा जो टाउन है दीरकोट, आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी देखी होगी दीरकोट में कि उन्होंने एक बहुत बड़े उस स्टेडियम के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। और साथ ही साथ रंगला हमारी जो यूनियन काउंसिल है इसमें मुख्तलिफ सेक्टर पे जिस तरह उन्होंने नंगाल में फंड दिए, आड़ी चीड़ में उन्होंने फंड दिए, घोड़ी केर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने 2 व्हील ट्रैक इसी सूरत में कंप्लीट किया, जिससे आज घोड़ी केर और घोड़ी केर के मुलिका जितने इलाके हैं उनको बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है और सफरी सहूलत मैसर आई। इसी तरह उन्होंने नामपरा बंडिया में एक बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ किया हुआ है और उस रोड पे ऑलरेडी काम जारी है। और साथ ही साथ चूँकि साजिद इकबाल साहब ने जब इस इलाके का ज़ाती हैसियत में विज़िट किया तो उन्होंने महसूस किया कि छपड़ियाँ चूँकि इंतहाई पसंदीदा तरीन इलाका है, तो उन्होंने हमें इस बात पे भी फ्री हैंड दिया कि छपड़ियाँ में दीरकोट छपड़ियाँ जो मेन रोड है, इस रोड पे आप कोई स्पेसिफिक सेंटरली पॉइंट देख के तो आप एक डिस्पेंसरी का काम भी शुरू करें, और डिस्पेंसरी और प्लस एम्बुलेंस भी मैं इस छपड़ियाँ के लोगों के लिए दूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये साजिद इकबाल अब्बासी साहब का हमारे लोगों पे बहुत बड़ा एहसान है कि वो बिला लालच जो है वो इलाके के अंदर तमीर व तरक्की के बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पे राजा रियाज साहब, चूँकि इन्होंने केर नडवल की रोड के लिए 8 लाख रुपए का ऐलान किया, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके अंदर वो मिशनरी जज्बा है जिसके तहत ये अपने कम्युनिटी के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं और उनकी मुश्किलात का इजारे के लिए ये जदोजहद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मौजूदा इस ऐसे हालात में जब कि मादा परस्ती का दौर है और हर बंदा इस दौड़ में लगा हुआ है कि वो ज़ाती हैसियत में अपनी ज़ाती हैसियत को प्रमोट करना चाहता है, तो ऐसी पोजीशन में कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए जो लोग सोचते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अजीम लोग होते हैं। और इसकी मिसाल मैं समझता हूँ कि हल्का गरबी बाग के अंदर सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब हैं, जिन्होंने
हल्का गरबी बाग के अंदर तामीर व तरक्की का एक नया ट्रेंड दिया। और उनका जो मैनिफेस्टो है, उनका जो मोटो है, वो यही है कि गरबी बाग की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसको इंशाल्लाह स्टेटस को हम चेंज करेंगे और यहाँ पे तामीर व तरक्की लाएंगे। और यहाँ पे कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जिसमें कम अज़ कम पसमानदगी बाकी रहे। उन्होंने ये इरादा किया हुआ है और इस मुसम्मम इरादे से वो आगे चल रहे हैं। तो मैं चूँकि इस मौके पे जहाँ मुख्तलिफ चेम को यहाँ लोग करते रहते हैं कि पता नहीं वो फंड्स किधर से लाते हैं, किधर से नहीं लाते, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ज़ाती अपने वसाइल से, ज़ाती अपनी सैलरी से, ज़ाती अपने बिजनेस से वो इलाके के अंदर तमीर व तरक्की का उन्होंने जाल बिछाया हुआ है। और मज़ीद भी उनका जो इरादा है वो हल्का गरबी बाग को के पसमानदा तरीन इलाके को वो प्रमोट करके तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाना चाहते हैं। इस पे हम इस इलाके के लोग, छपरियाँ के लोग, घोड़ी केर के लोग और मुलिका जो इलाके हैं, आड़ी चीर केर नड़वर दीगर जो इलाके हैं, यूनियन काउंसिल रंगला के लोग हम सरदार साहब इकबाल अहमद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं।